अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम अपनी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन या प्रोजेक्ट रिपोर्ट का जो सेकंड चैप्टर है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि हम किस तरीके से सेकंड चैप्टर को इफ़ेक्टिवली एआई टूल चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए परफॉर्म कर सकते हैं, जल्दी से इसको लिख सकते हैं ताकि हमारा टाइम भी बच जाए और इफ़ेक्टिवली हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हमारा काम भी कंप्लीट हो जाए। तो सेकंड चैप्टर का जो टाइटल है वो है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का चैप्टर स्टार्ट करने जाते हैं, जिसकी आउटलाइन कुछ यूँ है। सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर आती हैं रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कौन सी होती हैं, हम उनके बारे में भी अंडरस्टैंडिंग करते हैं, ठीक है। और फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कौन सी होती हैं, हम उनके बारे में भी अंडरस्टैंडिंग करते हैं। हमारे पास दो तरह की मेन रिक्वायरमेंट्स हैं, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल। इस चैप्टर के अंदर हम इन चीज़ों के बारे में ही बात करेंगे। मेरे पास यहाँ पर चैट जीपीटी ओपन है और वही डाटा जो मैंने कल सर्च आउट किया था वो यहाँ पर सारा ओपन है। मैं इन्हीं को यूज़ करके अपने पहले वाले पुट किए गए प्रपोजल और चैप्टर नंबर 1 के डाटा को ही यूज़ करते हुए चैप्टर नंबर 2 के डाटा को प्रोसीड करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की अगर बात करूँ, व्हाट विल बी द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ माई प्रोजेक्ट। मैंने उसे कहा कि मेरे प्रोजेक्ट के अंदर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, ठीक है। जो मोस्ट जनरल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मेरे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली आ रही हैं वो मुझे वो निकाल के दिखा रहा है। इसको थोड़ा सा देखते हैं कि क्या ये हमारे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली ठीक है या नहीं है, और देन हम इसको प्रोसीड करते हैं, ठीक है। ओके जी, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स सारी वो यहाँ पर हाईलाइट कर दी हैं। मैं कहते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती क्या है, सबसे पहले उसको थोड़ा डिफाइन किया, ठीक है, कि किस तरह से हाउ अ सिस्टम शुड परफॉर्म रेदर देन व्हाट इट शुड डू। ये मेन डेफिनेशन है हमारे पास नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की, कि सिस्टम कैसे परफॉर्म करेगा, सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या होगी, सिक्योरिटी कैसी होगी, फलां फलां फलां। ये सारी इसकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आ जाएंगी। इसको हम मजीद भी कैटेगराइज करते हैं, लेकिन थोड़ा सा पहले अंडरस्टैंड कर लें कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती क्या हैं, ठीक है। कि वो सिस्टम परफॉर्म कैसे करेगा बजाय इसके कि वो क्या कर रहा है, व्हाट शुड इट डू, ठीक है। दे आर क्रूशियल फॉर इंश्योरिंग द ओवरऑल क्वालिटी परफॉर्मेंस यूजर एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। सो हेयर आर सम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स यू कुड अप्लाई, जो कि हम अपने प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ा सा उसने बता दिया। your the system should respond to the user interaction within maximum of 2 seconds under normal load condition. System should support currently, ये सारी स्केलेबिलिटी है, फिर अवेलेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, जो कि एक नॉर्मल प्रोजेक्ट के अंदर चीज़ें होनी चाहिए वो सारी इसके अंदर मौजूद हैं। रिलायबिलिटी है, यूजेबिलिटी है, कंपैटिबिलिटी है, मेंटेनेबिलिटी है, डाटा इंटेग्रिटी होनी चाहिए, कंप्लायंस होना चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आती हैं। तो ये जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखें टेम्पलेट के अंदर प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स में आ जाती हैं एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी, वहाँ पर उसने ओवरऑल बताई हैं। यहाँ पर कैटेगराइज करके अगर मैं इसको भी कैटेगराइज कर दूँ एंड देन कैटेगराइज करके सर्च करूँ, तो देन मुझे भी वो इन्हीं टॉपिक्स के अगेंस्ट डाटा दे सकता है। फॉर एग्जांपल, the requirement specify how software product perform. Product requirement comprises the following. अगर मैं कहूँ what will be the product requirements, अगर यहाँ पर आप चैट जीपीटी में कहते हैं requirements based on my project या according to my project कह देते हैं, according to my project। ये मैंने लिखा कि what will be the product requirements according to my project। ये जी देख लेते हैं इसमें क्या कुछ वो हमें देता है प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। देखें, ये प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं, बल्कि मुझे ये लग रहा है ये तो वो थोड़ा सा फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में चला गया। हाँ, कुछ चीज़ें, इसको मैं स्टॉप करता हूँ, कहता हूँ जी
of my project in non-functional, अगर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी? जी, परफॉर्मेंस, रिस्पांस टाइम, स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड अप टाइम, ये सारा डाटा प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स में आ जाएगा। प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स में आप इस तरीके से भी सर्च कर सकते हैं, एफिशिएंसी रिक्वायरमेंट क्या है, रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ माय प्रोडक्ट, पोर्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ माय प्रोडक्ट, ठीक है, यूजेबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ माय प्रोजेक्ट, फिर ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट्स में कह सकते हैं आप डिलीवरी रिक्वायरमेंट्स। इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं चैट जीपीटी के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए ना, अब ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स में उसने सब हेडिंग्स दी हुई हैं, दी रिक्वायरमेंट्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम द पॉलिसीज, ये वाली स्टेटमेंट आप सेम भी लिख सकते हैं, ठीक है। या कह सकते हैं व्हाट विल बी द ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स, देन डिलीवरी रिक्वायरमेंट्स। मैं अगर कहूँ व्हाट विल बी द डिलीवरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ माय प्रोजेक्ट, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि जो इस टेम्पलेट में मेंशन है सिर्फ वही आपकी ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, वही आपकी, आपको चैट जीपीटी में से भी हेल्प मिल सकती है, कुछ और भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कहना था व्हाट विल बी द डिलीवरी रिक्वायरमेंट्स इन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, नॉन फंक्शनल में डिलीवरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं अकॉर्डिंग टू माय प्रोजेक्ट। ओके, तो लेट्स सी ये मुझे क्या रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। इसकी तरफ हम वापस आते हैं। देन ये इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स है, स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स हैं, आप वो टेम्पलेट के अंदर भी काफ़ी डाटा गिवन है जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। फिर एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स में इंटरऑपरेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, एथिकल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट्स जिसमें हमारे पास कोई जुरिस्डिक्शन आ जाती है, ठीक है। ये फिर सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनका एक ब्लॉक डायग्राम बनाई है, उसके अंदर जो सब फॉर्म्स आ रही हैं उनकी एक ब्लॉक डायग्राम बनाई है। चाहे आप अपने प्रोजेक्ट में इसको डिफरेंटली एक ब्लॉक डायग्राम प्यारी से बना के लगा लें, ये ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। जितनी भी नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स हैं ओवरऑल फिर उनका एक टेबल बनाया हुआ है, मैट्रिक्स बनाया हुआ है कि फीचर फाइल स्पीड है, स्पीड को मेजर करके प्रोसेस ट्रांजैक्शन पर सेकंड, यूज़र इवेंट रिस्पांस टाइम, स्क्रीन रिफ्रेश रेट, स्पीड के अंदर जितने भी मेजर्स आते हैं, साइज़, अमाउंट ऑफ मेमोरी, ये भी आप अपने अकॉर्डिंगली एक चार्ट बना के लगा सकते हैं, टेबल बना के लगा सकते हैं। ना भी लगाएं तो ये वाला ऑप्शन जो है ना वो एक एक्स्ट्रा है, यानी कि इसको आप टेबल को ना भी लगाएं तो काम चल जाएगा। अगर लगाना है तो सब ने टेबल ही नहीं लगा देना, कोई चार्ट बना के लगा ले, कोई पाई चार्ट बना के लगा ले, कोई इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स बना के आप इनको लगा सकते हैं। देन हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। यहाँ पर मैंने जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में सर्च किया है, रीजनरेट करवाता हूँ। What will be the delivery requirement in non-functional requirement according to my project? Delivery requirements in the context of your project refer to the conditions and criteria that need to be met when delivering the final project to the stakeholder, like installation, deployment, data migration, user update, ये सारे delivery requirements की further types में आ रही हैं। जैसे मैंने चैप्टर 1 में बताया था कि आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन के डाटा को जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर आपको हर एक सब कैटेगरी के बारे में चंद एक पैराग्राफ के अंदर अंदर बताया गया है। तो अगर मैं कहूँगी ये तो बहुत ज़्यादा डाटा मुझे दे जा रहा है, तो मैं अगर इसको कहूँगी गिव मी डिलीवरी रिक्वायरमेंट्स इन वन पैराग्राफ, ठीक है जी। अगर एक पैराग्राफ में लेना चाह रहे हैं तो वो जस्ट एक पैराग्राफ के अंदर आपको आपके लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की जो डिलीवरी रिक्वायरमेंट्स है वो बता रहा है कि फॉर योर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का, तो इसमें से आप जो रेलिवेंट डाटा है चंद एक पैराग्राफ बना के आप इसको पुटअप कर सकते हैं अपनी अपनी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, ठीक है जी। एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स हैं, इनकी सेटिंग, यहाँ पर कुछ सेटिंग का इशू है, अलाइनमेंट का इशू है, आप परफॉर्म कर सकते हैं थोड़ा सा, इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। वही बातें सारी जो मैं पहले भी लास्ट टाइम बताई हैं, वो सारी फॉर्मेटिंग के रिलेटेड, वो लाइन स्पेसिंग, वो सारी चीज़ें जो मैंने फर्स्ट आपको गाइडलाइंस में बताई थी, आपने उन्हीं को फॉलो करके ये काम करना है, उनके बगैर ये काम नहीं करना, ठीक है जी। सो अब आ जाते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की तरफ। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को भी आप चैट जीपीटी की मदद से ले सकते हैं, लेकिन आपने चूंकि ऊपर मॉड्यूल्स वगैरह सारे बताए हुए हैं, ये उनके अकॉर्डिंग ही होगा।
ठीक है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जितनी भी हैं हमारे पास, ये डिफाइन करती हैं फंक्शनैलिटी ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, सिस्टम की फंक्शनैलिटी क्या है, सब सिस्टम की फंक्शनैलिटी क्या है, सिस्टम करेगा क्या, कैसे करेगा, परफॉर्मेंस क्या होगी, बहुत ही नॉन फंक्शनल, और क्या करेगा, उसकी जो मेन वर्किंग होगी, वो सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर आ जाएंगी, जिसके बारे में हम आगे यूज केसेस भी बनाएंगे। ठीक है, उनके बारे में प्रॉपर बातें करेंगे कि किस तरीके से उसने परफॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर कहूँ व्हाट आर द functional requirements of my project, ये मेरे प्रोजेक्ट की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो यहाँ पर मुझे गाइड करेगा फंक्शनल रिक्वायरमेंट। देखें, ये आपके वही सारे मॉड्यूल आएंगे। ठीक है, जो ऊपर आपके थे, आप वो सेम जो मॉड्यूल ऊपर आपने ओवरव्यू में मेंशन किए थे, वो सारे के सारे मॉड्यूल भी उठा के आप यहाँ पर रख सकते हैं, बिकॉज वो सारे मॉड्यूल आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ही थे। कुछ रिक्वायरमेंट्स आपको यहाँ से भी मिल जाएंगी, बाकी मेन आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो मॉड्यूल ही हैं। ठीक है, उनको आप उठा के यहाँ पर डाल सकते हैं, या इनको आप उठा के डाल सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर कोई इररेलेवेंट लगता है कि ये तो मेरे प्रोजेक्ट के अंदर रिक्वायरमेंट फंक्शनल है ही नहीं है, उसको आप कट ऑफ कर दें। बाकी जो आपके प्रोजेक्ट में मेन वर्किंग है, ठीक है जी, जैसे कि एडमिन कंट्रोल है, सर्च भी हो रहा है अंदर, एक्सेसिबिलिटी भी है, रिजर्वेशन एंड रीन्यूअल, यानी कि आप बुक को रिजर्व करवा रहे हैं, मोबाइल एप्लीकेशन अगर नहीं है तो ये छोड़ दें, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है, डैशबोर्ड उसका होगा, रिपोर्टिंग भी होगी, पब्लिकेशन रिकॉर्ड भी होगा, इश्यू और रिटर्न ट्रैकिंग भी है उसमें। ठीक है, बुक मैनेजमेंट भी है उसमें, मेंबर मैनेजमेंट भी है उसमें, यूज़र रजिस्ट्रेशन भी है। तो सारी ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स प्योरली आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आ रही हैं, यानी कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के एन मुताबिक आ रही हैं। तो देखें किस तरह से एआई टूल की मदद से मुझे मेरा पूरा डाटा मिल रहा है, मैं उसको अच्छे तरीके से बस वर्ड में ऑर्गेनाइज करना जानता हूँ। ठीक है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर आप सब हेडिंग्स देकर 2.2.1 पर पहली आप फंक्शनल रिक्वायरमेंट को रखें, 2.2.2 पे दूसरी रखें, इस तरह आप अपनी ये वाली, फॉर एग्जांपल मैं अभी कॉपी करके आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। थोड़ा सा फॉर्मेटिंग में आपने काम करना है, जो आपका लेवल है, जो आपकी जो अब जिस पॉइंट पर आप हैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में, यहाँ पर आपको एमएस वर्ड तो अच्छे तरीके से उसकी फॉर्मेटिंग, उसका डाटा जो है ना वो एडिट करना आना चाहिए। अगर वो ही आप अच्छे तरीके से एडिट करेंगे तो आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके अंदर जो है ना वो बेहतरी और नफासत आएगी। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैं वो डेटा लाकर पेस्ट कर देता हूँ, ये डेटा मेरा सारा आ गया, इसको आप जस्ट सेट करना है। ठीक है, अब आप इसको सेट करते जाएं, स्पेसेस को ख़त्म करते जाएं, इररेलेवेंट, ये नंबरिंग भी अभी मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं ये इस तरह के नंबरिंग नहीं देना चाह रहा, या आप बुलेट्स लगा लें, या आप फिर फर्दर कंप्लीट वो जो नंबरिंग स्टार्ट पे है 2.2.1 उस तरीके से आप नंबरिंग दें, ताकि प्रॉपर तरीके के साथ सारी चीज़ों को मैनेज किया जा सके। ठीक है जी, ये इस तरह से मैं टॉप पे लेके जाता हूँ, सारा पहले 3-4 पॉइंट्स को मैं सही करके दिखाता हूँ, बाकी आप सब अपनी अपनी डॉक्यूमेंटेशन में ये खुद करके देखेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं अपना ईमेल एड्रेस भी पोस्ट करता हूँ, या कोई भी क्वेरी है नंबर भी पोस्ट कर दूँगा, आप मुझसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं, ताकि आपके पास कोई भी कंफ्यूजन है तो वो क्लियर की जा सके। फॉर एग्जांपल, ये मेरा पहला मॉड्यूल है, ये फंक्शन रिक्वायरमेंट्स में, इसको मैं बोल्ड करता हूँ, और अगर मैं इसको नंबरिंग देना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल 2.2.1। ठीक है जी, ये देखें इसने इसकी आइडेंटिफिकेशन कुछ खुद ही सेट कर दी कि ये यहाँ से स्टार्ट हो। तो मुझे फिर जो मेरी रिमेनिंग इससे नीचे पैराग्राफ आ रहे हैं कि यूज़र क्या क्या कर सकता है, इनको मैं बुलेट्स लगा सकता हूँ, ये इस तरीके के साथ आप बुलेट्स लगा दें इनको। ठीक है, और इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो आप थोड़ी सी सेट कर लें। आपने जो भी इन 2.2.1 की हेडिंग के अंदर जहाँ जहाँ पर आइडेंटिफिकेशन सेट करनी है, तो नीचे वाले पॉइंट्स में भी वैसे ही सेट होनी चाहिए। अगर ये पहली आइडेंटिफिकेशन आपको लगता है ये ज़्यादा दूर है, वास्ट है, तो आप एक पॉइंट पर लें, और यहाँ पर इस पॉइंट पर लेके आगे भी आप शो करवा सकते हैं। लें जी, देखें। ठीक है, अब देखें थोड़ी सी लुक एंड फील इसकी बेटर हो गई है। आप अगर चाहते हैं थोड़ा सा और इसको बेटर करना है, लाएं जी, इसको थोड़ा सा पीछे लें, इसके सामने लें, इसके सामने लें, बुलेट्स थोड़ा सा आगे से स्टार्ट हो रहे होते हैं, ये लें। ठीक है जी, तो ये यूज़र रजिस्ट्रेशन आ गई। अब आप देखिएगा, इसको मैं ख़त्म करता हूँ,
इसको भी मैं कंट्रोल बी बोल्ड करता हूँ एंड देन बैक स्पेस, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि विजिबिलिटी में इशू ना हो। बैक स्पेस, ये मेरे बुलेटेड पॉइंट्स हैं और यहाँ पर मैंने 2.2.2 लगाना है, स्पेस देनी है। और देखिए कि ये मेरी जो स्पेस है मेरे ऊपर वाले बुलेट से अगर डिफरेंस है तो आप इसको सिलेक्ट करके भी उसके अकॉर्डिंग ही सेट करेंगे यहाँ पर, ठीक है जी। और ये चीज़ यहाँ पर लें जी। ये देखें अब इनकी सीक्वेंस एक जैसी होगी। इनको सिलेक्ट करके यहाँ पर ऐड स्पेसिस सारा कुछ देख लेना, 1.5 है यहाँ पर भी ऐड होना चाहिए। ओके जी, ये देखें ये हमारा सेकंड बुलेट भी सेट हो गया। अब देखें यहाँ पर इनकी भी सेम इसी लाइन पे, बस ये टाइम लगना है आपका। आपके पास माउस को इफेक्टिव यूज़ करना आना चाहिए और आप सीक्वेंस देखें और जस्टिफिकेशन आप उसकी रखें गैप स्विच। लें जी, ये देखिए आप सीक्वेंस सारी एक जैसी आ रही है। तो जब आप इसको प्रिंट फॉर्म में लेके जाएंगे ना तो देखिएगा, मैं कंट्रोल पी करता हूँ तो ये एक सीक्वेंस के अंदर जब सारी चीज़ें आ जाएंगी तो बड़ी वो अच्छी और प्यारी लगेंगी। ऐसा लगेगा कोई प्रोफेशनल वे में काम हुआ हुआ है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने अपनी सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को यहाँ पर मेंशन कर देना है। तो लें जी, हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड चैप्टर में हमारी नॉन फंक्शनल और फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ही हैं। और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का जो टेबल है चार्ट सी फॉर्म में दिखा सकते हैं। टेबल ये ब्लॉक डायग्राम को ज़रा डिफरेंटली बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, नहीं भी लगाएं तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि क्यों नहीं बनाया, आपका काम चल सकता है, ठीक है जी। दिस वाज अवर सेकंड चैप्टर, इसके बारे में मैंने आपको गाइड कर दिया। ये दो हमारे थ्योरेटिकल चैप्टर थे। नेक्स्ट थर्ड चैप्टर के अंदर डायग्राम्स होंगी, यूज़ केस डायग्राम, यूज़ केस टेबल या कुछ चीज़ें इंशाल्लाह उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आपने एक बात याद रखनी है कि चैट जीपीटी जो है उसको उसका इफ़ेक्टिव यूज़ अगर करें तो आपकी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आसान हो सकती हैं। सेकंड चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, आप 2 से 3 घंटे इस चैप्टर को दें तो बड़े अच्छे तरीके से आप इसकी फॉर्मेटिंग करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके 2 चैप्टर अब तक आई होप सो कंप्लीट हो जाने चाहिए। अगर आप साथ साथ में वर्क कर रहे हैं, साथ साथ में चीज़ों को डील कर रहे हैं तो 2 चैप्टर बड़े इजीली आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। और आप प्रॉपर उनकी हेडिंग्स, प्रॉपर उनकी जो नंबरिंग है, बुलेट्स हैं, आइडेंटिफिकेशंस हैं, स्पेसिंग है, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, सारी चीज़ों को आई होप आप फॉलो करके ये सारा काम कर रहे हैं, ठीक है जी। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, या जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो पर्सनली मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।